एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी सुबह हो चुकी थी लगभग 5 साढ़े 5 बजे और नहा वहा के मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आज मैं 7वां दिन, 7वीं, और मुझे जाना था थोड़ा सा फंक्शन में। तो मैं थोड़ा सा सुबह ही जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैंने घर में थोड़ा सा काम किया, जो घर के डेली वर्क होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। और उसके बाद नहा के मैं चली गई पूजा करने, और पूजा करने के बाद आने के बाद मैंने बनाया थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। आज मुझे जाना था कहीं, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम में लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों को भी साथ में लेके जाना था। तो मैं कहीं भी उनको लेके जाती हूँ ना, तो पहले उनको घर में थोड़ा सा कुछ भी घर का बना हुआ खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद वो बाहर का कुछ भी खाते रहते हैं। और इससे अच्छा है कि कुछ भी फालतू खिलाने से अच्छा ना कि उसको उन लोगों को घर में ही खिला के फिर ले जाती हूँ। तो पहले तो सुबह मैं पूजा करके आने के बाद मैंने बनाई सब्जी और पराठा। तो बच्चों को भी मैंने यही खिला दिया था, क्योंकि पूरा दिन लग जाने वाला था, और वहाँ पर भी खाना ऑयली स्पाइसी खाएंगे ना, तो फिर पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो फिर पेट ख़राब हो जाता है बच्चों का। तो इससे अच्छा कि मैं घर में उनको थोड़ा सा नॉर्मल खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद ही उनको तैयार करूँगी और ले जाऊँगी। तो फाइनली मैं सुबह सब्जी और पराठा बना के उन लोगों को खिला दी थी, दोनों बच्चों को सुबह उठा दी थी, क्योंकि जब कभी जाना होता ना तो उनको टाइमली उठा देती हूँ, जिससे वो फ्रेश अप वगैरह सब कुछ कर लें। क्योंकि कहीं भी सफ़र में जाओ फिर बच्चों को लेके ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कहीं उनको कुछ भी सूसू पॉटी वाली। तो इसीलिए मैंने सुबह ही इनको सब कुछ करवा दिया था, और अब मैं इनको खिला रही हूँ खाना। तो जब तक ये खाना खाएंगे टीवी देखते देखते, इनका टीवी मैंने ऑन कर दिया था कि चलो ये टीवी में बिजी रहेंगे, फिर मुझे जाना था थोड़ा सा पार्लर, और तब तक मम्मी बच्चों को देखेंगी, तब तक मैं आ चुकी थी पार्लर। मुझे करवाना था अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, और इसके बाद तैयार होने भी जाना था। तो घर के सारे कामों से फ्री होके मैं आ गई थी पार्लर। और ये देखिए, घर में जब मैं तैयार हो रही थी ना, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि इतना जल्दी थी, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मुझे जाना था, मेरी सिस्टर की हो रही है इंगेजमेंट, मेरी बुआ की लड़की की। तो मुझे वहाँ पे 11:30 बजे पहुँचना था, और 12:30 बज चुके थे। तो मैं जल्दी जल्दी घर से निकल आई, और निकलने के बाद ही रास्ते मिल गई, मतलब जैसे ही मैं होटल में अंदर जाने लगी, तो धृति की फ्रेंड, तो धृति ने बोला चलो मम्मा मेरा फ़ोटो शूट कर दो फिर मेरी फ्रेंड के साथ में। तो इसकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी, फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। तो अंदर अभी जस्ट जैसे ही हम लोग गए, वैसे ही लड़की ओली पूजा के लिए आने ही वाली थी। तो मैं भी पूजा वगैरह, और मम्मी, मेरी छोटी बहन, भाभी, मतलब मेरे मायके पक्ष में मेरी बुआ की लड़की की इंगेजमेंट और ओली पूजा थी। तो वहाँ पे सारे लोग थे, तो सभी से मिले। मतलब मायके पक्ष की फैमिली होती है तो फ्री एकदम ना ऐसे रहते हैं, कोई ये नहीं रहता कि पल्ला वगैरह लेना पड़े, सिर ढकना पड़े। तो उसके बाद मेरी बुआ की लड़कियां भी आई हुई थी, जो दोनों पीछे बैठी हुई थी। अभी ओली पूजा का कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी सभी लोगों ने बोला कि तब तक खाना वगैरह सभी लोग खा लीजिए, क्योंकि उसके बाद ना फिर इंगेजमेंट होने लगती है ना। तो इंगेजमेंट के टाइम में फ्री होके सारे लोग फिर अच्छे से इंगेजमेंट इंजॉय करेंगे, देखेंगे। तो मैं भी सभी के साथ में, ओली पूजा चल ही रही थी, तो हम लोग आ गए खाना खाने। ये है मेरी बुआ जिनकी लड़की की हो रही है शादी, और ये है मेरी भाभी, जो मेरी बड़ी भाभी है, मेरे बड़े पापा की बहू। और हम सभी लोग आए थे, मतलब मायके पक्ष का मेरा पूरा परिवार था। और मायके में ही, मतलब मेरी बुआ की लड़की की ओली है और इंगेजमेंट, शादी अभी नवंबर दिसंबर में होगी। तो सभी लोग ना बहुत इन्जॉय किए। जब मायके की फैमिली मिलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, फुल इन्जॉय, सभी से मिलना भी हो जाता है। और यहाँ मैं बच्चों को खिला रही थी खाना घर से। तो वैसे मैं इनको थोड़ा बहुत खिला के लाई थी, बट अभी सिप को थोड़ा सा हलवा और ये ना खूब सारा आइसक्रीम खाया। ये है मेरे बुआ के दामाद छोटे वाले, और ये मेरे जिया जी हैं। तो इनका भी मैं वीडियो बना रही थी। ये कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि ये रहते हैं आर्मी में, तो कभी कभी मिलना होता है। तो मैं सभी लोगों की एक याद के तौर पे पिक्चर सभी की क्लिक कर रही थी। और ये है मेरी बुआ की लड़कियां, जो दोनों बैठी हुई थी। ये स्वीट सी मेरी नबी, जो कि मेरी भतीजी लगती है। मतलब काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे ना वहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जाने के बाद काफ़ी लेट मैं पहुँची थी, फिर भी सभी लोग मिल गए। और अभी इंगेजमेंट का भी टाइम होने वाला था, तो सभी लोग खा वा लिए थे, और मम्मी भी मेरी ये खाना वाना खा ली थी। जिन्होंने खा लिया था वो जा के बैठ रहे थे, क्योंकि हमको फ्रंट की सीट चाहिए थी। और फ्रंट की सीट इसलिए क्योंकि मुझे बनाना था वीडियो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना वाना खा के और दीदी को भी खाना खिलाया। बच्चों के साथ में ना इतना ज़्यादा टाइम जा
जाता है, कहीं भी जाओ ना, उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की होती है। मतलब उनको घर से मैं खिलाई थी, फिर यहाँ आने के बाद भी मैं खिला लाई। अभी इनका चल रहा था फ़ोटोशूट, ओली पूजा लगभग हो चुकी थी और ओली पूजा के बाद ही अब होगा इंगेजमेंट वाला कार्यक्रम। जो परीक्षा और ओली होती है वो हो चुकी है। मतलब अच्छे से ओली बहुत अच्छी ओली डल रही, मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है। क्योंकि ये लड़कियां जब ससुराल में जाती हैं ना, तो लगता है कि एक अच्छा परिवार मिले, एक अच्छा लड़का मिले। तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी बहन, मतलब मेरी जो बुआ की लड़की है। और ये धृति और शिव जब तक स्टेज खाली था, दूसरा वो लोग ड्रेसअप करने चले गए थे, दूसरा ड्रेस पहनेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि हो रहा था इंगेजमेंट का टाइम। तब तक बच्चों ने सारे फ्लावर वहाँ के निकाल लिए थे जो भी स्टेज पे लगे हुए थे। उनको ऐसे लग रहा था ना कि यहाँ पे ये खिले हुए हैं, तो सारे फ्लावर इन लोगों ने पूरे निकाल के इधर उधर बिखरा दिए थे। एक साइड के पूरे वाइट फ्लावर गायब हो चुके थे और मैं देख भी रही थी, मना भी कर रही थी, बट ना ये मानने को तैयार नहीं थे। मेरे भी बच्चे थे और दो चार मतलब और भी बच्चे मिल गए, पूरे फ्लावर निकाल दिए। और लड़के मतलब जो दूल्हा है वो आके बैठ चुके हैं। मेरे छोटी बहन है, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि आके बैठ चुके हैं। तो वो अभी अभी दुल्हन का वेट कर रहे थे कि कब इंगेजमेंट के लिए दुल्हन आए, और ये पहले से दूल्हे राजा आके बैठ गए थे और वो अभी तैयार होने गई है शायद, इसीलिए अभी उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तब तक हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी, मतलब सभी लोग थोड़ा सा इधर उधर थे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाने के बाद। और क्योंकि ये है ना कि इस सीज़न में जो शादियां होती है ना, तो वो नवंबर दिसंबर में इनकी शादी होगी, अगर अभी इंगेजमेंट हुई जा रही है तो। और लड़का भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे धृति और शिव ने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि इतना बड़ा हॉल था, तो वहाँ पे ये सारा टाइम खेलते रह गए। और जब बच्चे खेलते हैं ना, परेशान नहीं करते, तो अच्छा लगता है। फाइनली दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी थी, मतलब इंगेजमेंट गर्ल की, अभी तो गर्ल ही बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। मेरी छोटी बहन है, मतलब मेरी बुआ की सबसे छोटी वाली बुआ की सबसे छोटी वाली लड़की है, उनकी एक ही लड़की है, उसी की इंगेजमेंट हो रही थी। फाइनली वो रेडी होके आ चुकी थी। थोड़ा सा ना ये नर्वस थी, क्योंकि सभी को होता है इस टाइम, जिसका भी इंगेजमेंट होली मतलब शादी हो चुकी होगी, तो ये टाइम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा घबराहट। और अकेले भी खड़ी थी, इसने फ्रेंड को अपने हटा दिया था कि चलो अभी मैं अकेले जाऊंगी, और दूल्हे राजा मुझे हाथ करके ऐसे स्टेज पे ले गए। मतलब वो टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस फील करता है आदमी, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा घबराहट होती है कि चलो क्या है कैसे है। भले ही मतलब अगर अरेंज मैरिज है फिर भी और लव मैरिज है फिर भी, दोनों कंडीशन में सिचुएशन एक ही रहती है। तो फाइनली दोनों लोग स्टेज पर आ चुके थे और अभी इनका जो कि ओली इंगेजमेंट का कार्यक्रम है वो होगा। इंगेजमेंट के बाद इनका हुआ फ़ोटो शूट, और मैं इंगेजमेंट वगैरह देखने के बाद मुझे आना पड़ा घर, क्योंकि सडनली पापा का कॉल आया घर से, तो मुझे घर के लिए निकलना पड़ा। और इन लोगों का इंगेजमेंट चल ही रहा था, तभी मैं घर के लिए आ गई, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम था और मुझे घर जाना था। पापा को मम्मी को भी कहीं जाना था दूसरी जगह पर, तो वहाँ भी इंगेजमेंट वगैरह कुछ था, तो मम्मी और पापा को जाना था, इसीलिए वजह से मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज थी मेरी रिलेशन में इंगेजमेंट और मैं अभी वापस आ चुकी हूँ। मैंने ये पहनी है पिंक कलर की साड़ी, ये वही साड़ी है जिसको मैंने अपने रक्षाबंधन में पहना था। और आज पूरा दिन वहाँ पे निकल गया और अभी आई हुई हूँ। और शिव भी गया, शिव धृति सभी कोई गए थे, तो मतलब सुबह हम लोग गए थे 12-1 बजे और अभी पूरा दिन निकल गया। अभी आए हैं रात में 7 बजे। तो कैसे हो आप सब? वहाँ पे ना इतना टाइम निकल गया, बहुत बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।